हाय एवरीवन, मेरा नाम रूबी है एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैंने सदर मार्केट की वीडियो आपको दिखाई है, जिसमें कि लेटेस्ट होली का कलेक्शन और बाकी सारा कलेक्शन मैंने दिखाने की पूरी कोशिश करी है। और प्राइसेस इस बार मैंने ये किया है कि ऑनलाइन जो चीज़ें मुझे अवेलेबल मिली उसका कंपेयर करके इस मार्केट के प्राइसेस से बताया है आपको। तो आप देख पाएंगे कि ऑनलाइन कितना सस्ता या महंगा आपको वो प्रोडक्ट सदर बाज़ार वाली मार्केट में मिल रहा है। तो ये जो आप गली देख रहे हैं, ये फ्रंट वाली ही गली है जहाँ से आप मार्केट में एंटर करते हैं। जब एंटर करते हैं तो थोड़ा सा ही हम चले हैं, उसमें जस्ट लेफ्ट में ही ये शॉप मिली है। ये 20 रुपीज़ की रिंग मिल रही थी, 20 और 30 की थी एक्चुअली। 3 जो ऊपर थी जिसमें से मैंने एक परचेज़ भी किया वो 20 की थी, नीचे वाली 30 रुपीज़ की थी। ये वाली रिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी तो ये मैंने ले ली। 20 रुपीज़ में तो बहुत अच्छी है। पॉलिशिंग भी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है इसकी, तो पॉलिशिंग भी प्रॉपर है इसकी। बाकी स्टार्टिंग से ही होली का कलेक्शन स्टार्ट हो जाता है इस मार्केट में। मेजर होली का ही कलेक्शन दिखेगा आपको। जो आप राइट साइड में भैया की शॉप देख रहे हैं वो बलून्स वाले भैया की, उन्होंने कम करके 45 रुपीज़ के 100 का सेट लगा दिया था बलून्स का। बाकी मैंने ऑनलाइन चेक किया तो 165 रुपीज़ के 100 मिल रहे थे, तो फिर भी मुझे लगा कि फ़ायदे वाली डील ही थी। पर हम उससे थोड़ा और आगे मूव ऑन हुए तो ये ब्लाउज़ पीस दिखे। ब्लाउज़ पीस का वहाँ पे फिक्स रेट होता है 200। बाकी अब एग्जैक्ट मैंने वीडियो में एक ऑनलाइन जो है ब्लाउज़ पीस देखा है, वो 494 रुपीज़ का मिल रहा था, जो कि यहाँ पे 200 का मिल रहा था। आप मेरी प्रीवियस वीडियो में भी उसको देख पाएंगे। एक्चुअली वो मैंने डाला है क्योंकि वो एग्जैक्ट मेरे को वही मिला था वहाँ पे ऑनलाइन। बाकी एग्जैक्ट ब्लाउज़ पीस मुझे नहीं मिल पाए थे। बाकी फिर आगे बलून्स का एक और ये शॉप मिला था, ये भी 40 रुपीज़ बता दिया था इन्होंने, तो आप बार्गिन कर सकते हो वहाँ पे। बाकी ये स्लिंग बैग जो आप देख रहे हैं 50 रुपीज़ का था, बाकी बैग्स भी 50 रुपीज़ के ही थे इस शॉप पे। ये हम अभी उसी गली में ही चल रहे हैं। ये बैंगल्स का ऑप्शन था, ये 20 रुपीज़ की बैंगल्स दे रहे थे। कांच की बैंगल्स हैं, ये 20 रुपीज़ का सेट था। जो ये भैया दिखा रहे हैं 20 रुपीज़ के थे। फिर हम थोड़ा और आगे मूव ऑन हुए तो एक हेयर बैंड की शॉप मिल रही थी। वहाँ पे 60 रुपीज़ के 12 हेयर बैंड मिल रहे थे। लगभग 60 और 50 ही प्राइसेस थी वहाँ पे। आप कलेक्शन देख पा रहे होंगे, लेपर्ड प्रिंट के भी थे उस पर। तो ये मुझे अच्छे लग रहे थे, इनके हेयर बैंड थोड़े डिफरेंट लग रहे थे, काफ़ी डिज़ाइंस वाले थे, मोती वगैरह भी लगे हुए थे। और 60 रुपीज़ में 12 मिल रहे थे, तो वो तो बहुत बेटर मुझे डील लगी। नॉर्मली इतने सस्ते मिलते नहीं है हेयर बैंड्स उस हिसाब से। बाकी आप छोटा मोटा और कलेक्शन भी देख पा रहे होंगे इस शॉप का। बाकी आगे चले हम तो ऑक्सीडाइज्ड जो सिल्वर प्लेटेड भी हमें वो मिले चुटकीस, तो उनके तो 36 रुपीज़ फिक्स हो जाते हैं। ये मैंने अपनी पुरानी वीडियोज़ में भी दिखाया होगा आपको। फिर इसके जस्ट बगल में ईयरिंग्स की शॉप थी। इस पर 10 रुपीज़ का एक पेयर मिल रहा था। 10 रुपीज़ के हिसाब से कलेक्शन अच्छा था। वैसे मैं नहीं कहूँगी कि एकदम अपडेटेड था जैसे सरोजनी नगर मार्केट में होता है, लेकिन 10 रुपीज़ के हिसाब से तो वो अच्छे ही कलेक्शन थे। बाकी ये है कि आपको सेलेक्ट करना है अपनी चॉइस के हिसाब से, जैसे जैसे कि आप हर एक मार्केट में एक्सप्लोर करते ही हैं, उसी टाइप का है कि यहाँ आपको अपनी चॉइस का देखना है। पर 10 रुपीज़ में तो क्या ही बहुत ज़्यादा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 10 रुपीज़ के हिसाब से, पर अच्छा था। बाकी कलेक्शन आप देख ही पा रहे होंगे। मैंने काफ़ी देर इसको घुमाया था ताकि आपको पेयर्स दिख पाएँ कि कैसे कैसे हैं। एक्चुअली पॉली बैग लगता है तो थोड़ा वो ठीक से नहीं दिख पाता है। बाकी ये चूड़ी का पेयर था, एक पेयर मुझे पसंद भी आया था। 100 रुपीज़ के 4 सेट्स मिल रहे थे। जो इंडिविजुअल सेट्स आप देख रहे हैं, ये 4 सेट्स मिल रहे थे 100 रुपीज़ में। तो उस हिसाब से तो प्राइस रेंज के हिसाब से तो क्वालिटी मुझे ठीक लग रही थी इनकी। बाकी ये रबर बैंड्स वगैरह थे, क्लिप्स वगैरह भी थी इस शॉप में। बाकी हम थोड़ा और आगे मूव ऑन हुए तो दोबारा से रिंग्स की शॉप दिखी हमें। वो 120 रुपये दर्जन ही दे रहे थे, इंडिविजुअल वो नहीं दे रहे थे। बट ये ऑप्शन वो बोल रहे थे कि आप अलग अलग 12 जो है रिंग्स सेलेक्ट कर सकते हो। पर बहुत अच्छा स्टॉक मुझे दिखा इनकी रिंग्स की कलेक्शंस का। बहुत डिफरेंट नए नए वेराइटीज़ आ चुके हैं। एक तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, सिल्वर ऑक्सीडाइज्ड में थी वो, तो मुझे अच्छा लगा इनका कलेक्शन। ओवरऑल 10 रुपीज़ के हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। बाकी एक स्टेशनरी की शॉप हमें दिखी है, 10 रुपीज़ के 6 पेन मिल रहे थे। लगभग 10 रुपीज़ का ही एक पैकेट जो है आप किसी भी चीज़ का इंडिविजुअली ले सकते हो। अप्रॉक्सीमेटली यही प्राइस रहता है। बाकी जो आप देख रहे हैं गोल्ड प्लेटेड ईयरिंग्स हैं, ये 12 सेट 120 रुपीज़ के मिल रहे थे। इंडिविजुअली वो नहीं दे रहे थे। बाकी मैंने ऑनलाइन देखी, एग्जैक्ट डिज़ाइन तो मुझे नहीं मिली इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट अटैच नहीं किया है, पर एक पीस भी 150 के अराउंड आता है ऑनलाइन। बाकी क्लचर हैं, 12 क्लचर्स 30 रुपीज़ के बताए थे उन्होंने, तो 30 रुपीज़ के हिसाब से क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। वो 12 ही दे रहे थे, इंडिविजुअल 1 पीस के लिए उन्होंने मना कर दिया था।
यहाँ पे ऐसे ही है कि किसी किसी शॉप्स पे पूरा इंडिविजुअल वो नहीं देते हैं, होलसेल ही देते हैं, एटलीस्ट आपको 12 पीसेस देते ही हैं, बट वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं पड़ते कि आप 30 रुपीज़ के भी ले सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं। बाकी ये फ्लावर वाला पिन वाला ये मैं बहुत दिन से देख रही थी इसमें, तो आज मैंने ये ओपन करके ही दिखाया आपको। ये 80 रुपीज़ का वो बता रहे थे पूरा सेट। ये भी इंडिविजुअली आपको ऐसे एक नहीं देंगे पिन, 12 पीसेस थे उसमें। ये एक सिल्वर गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी का ये मुझे स्टोल दिखा था। ये 60 रुपीज़ का था, इसमें ईयरिंग्स भी थे और पेंडेंट भी था। लगभग सभी 60 रुपीज़ के पीसेस ही थे, पर ये थोड़ा छोटे छोटे थे तो मुझे अच्छे लग रहे थे, तो मैंने दिखाए हैं आपको। बाकी कलेक्शन आप देख पा रहे होंगे 50-60 रुपीज़ के अच्छे वाले मिल जाते हैं, लाइट वेटेड जो गोल्ड प्लेटेड वहाँ पे ज्वेलरी होती है। कलर्स में भी मिल जाते हैं कि आप मैचिंग भी पहन सकते हो, और 60 रुपीज़ के हिसाब से मुझे अच्छा लगता है इनका कलेक्शन। मोती वगैरह भी लगे होते हैं जो 60 रुपीज़ के तो बिल्कुल नहीं लगते। फिर हम थोड़ा और आगे गए तो ये मुझे लॉन्ग बैलून से मुझे काफ़ी डिफरेंट लग रहे थे। 80 रुपीज़ के 100 पीस थे, बाकी मैंने ऑनलाइन देखा तो 283 रुपीज़ के 100 पीसेस थे, तो मुझे लगा कि ये तो काफ़ी सस्ते मिल रहे हैं वहाँ पे। बाकी फिर दोबारा से बलून्स वगैरह मिले वहाँ पे। पूरी मार्केट में इस टाइम होली का कलेक्शन अच्छा खासा आया हुआ है। बाकी ये मैं एक शॉप पे पहुँची तो छोटे छोटे कलर्स का 12 पैकेट्स थे, वो 180 रुपीज़ के बोल रहे थे, बट फिर उन्होंने इंडिविजुअली मना कर दिया, तो फिर मैंने बहुत ज़्यादा प्राइसेस उनसे पूछे नहीं, क्योंकि इंडिविजुअली वे दे ही नहीं रहे थे। बाकी चीज़ें तो सारी थी उन पे, कलर्स भी थे, पिचकारी भी थी। बाकी ये हम उसी भी लेन में चल रहे हैं। जो स्टार्टिंग वाली लेन थी उसको जस्ट क्रॉस करके हमने एक लेन ली थी, उसी पे हम चल रहे हैं अभी। उन पे सारे पिचकारी वगैरह के कलेक्शंस थे। ये जो स्टील वाला है ये 360 रुपीज़ का दर्जन था। बाकी जब मैंने ऑनलाइन ये चेक किया तो उसमें इंडिविजुअल प्राइस 218 आ रहा था और यहाँ पे 30 रुपीज़ आ रहा है, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस है प्राइसेस में। बाकी जो प्लास्टिक वाली है ये 240 रुपीज़ दर्जन थी, और ऑनलाइन मैंने चेक किया तो अराउंड 300 की मिल रही थी ऑनलाइन, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव मिल रही थी। बाकी मेकअप का स्टॉल दिखा था, इसमें मैंने एक लैक्मे का फाउंडेशन के प्राइस पूछे तो उस पर 300 लिख रहे थे, वो 150 के बता रहे थे, तो वो मुझे कुछ ज़्यादा ही प्राइस लगे, क्योंकि उस हिसाब से मैंने कंपैरेटिवली 10 रुपये की नेल पेंट भी देख रखी थी, तो वो मुझे काफ़ी महंगा लगा। बाकी खुले वाले कलर्स भी मिल रहे थे, गुलाल बेसिकली 1 kg आपको मिनिमम लेना ही लेना है, और 1 kg आप कोई सा भी कलर ले लीजिए, 80 रुपीज़ का मिल रहा था, तो जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा सस्ता लगा। मैंने चेक किया था तो ये 400 ग्राम्स 149 रुपीज़ में मिल रहा था, तो वो मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव लगा। ये जो हम गोल्ड प्लेटेड चेन्स देख रहे हैं ये 30-20 रुपीज़ की थी, जो मैंने सेलेक्ट करी ये 30 रुपीज़ की थी, इंडिविजुअली भी वो दे रहे थे। बाकी ये जो ईयरिंग्स की आप शॉप देख रहे हैं इसमें 180 रुपीज़ दर्जन था और 15 रुपीज़ पीस था। 15 रुपीज़ पीस भी वो देने के लिए तैयार थे। बाकी इसमें एग्जैक्ट मैंने ऑनलाइन जो स्क्रीनशॉट्स आपके सामने इसमें वीडियो में लगाए हुए हैं, जो कि मैंने देखे थे, वो तो काफ़ी प्राइस वेरिएशंस थे उन ईयरिंग्स में, सेम है एग्जैक्ट जो इसका पैटर्न और डिज़ाइन है। बाकी हेयर बैंड मिल रहे थे 10 रुपीज़ के थे, इसमें बहुत ज़्यादा ग्लिटरी लगा हुआ था, तो मुझे अच्छे लग रहे थे 10 रुपीज़ के हिसाब से। बाकी अगेन ये सेट्स का स्टॉल था, 60 रुपीज़ के सेट्स थे, मोस्टली 60 के ही आते हैं, और 60 के हिसाब से मुझे इनकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। बाकी आप कलेक्शन देख पा रहे होंगे जो और भी है एडिशनल। फिर किचन के सामान भी मिल रहे थे, तो मैंने ये चाय छानने के लिए जो होती है ये इसके प्राइस पूछे तो सिर्फ 10 रुपीज़ की थी। बाकी इसका मटेरियल 10 रुपीज़ के हिसाब से तो ठीक था, क्योंकि ये रुपीज़ इतने हैं तो बहुत ज़्यादा हैवी मटेरियल की नहीं थी ये, पर मुझे ठीक लग रही थी 10 रुपीज़ के हिसाब से। बाकी ये पायल मिल रही थी। ये जो चप्पल आप देख रहे हैं ये 100 रुपीज़ की थी। इनमें से एक मुझे पसंद भी आ रही थी, कोई सी भी आप ले लीजिए, 100 रुपीज़ का पेयर था। जो मैंने उठाई थी ये मुझे अच्छी लग रही थी काफ़ी, और मटेरियल मैंने देखा था इसका चेक करके तो 100 रुपीज़ के हिसाब से एकदम बढ़िया था। बाकी ये जो पिचकारी की आप शॉप देख रहे हैं ये तो मतलब होली का कलेक्शन तो वहाँ पे एवरीवेयर है। ये 30 रुपीज़ का था, बट ऑनलाइन मैं आपके पास स्क्रीनशॉट लगा दूँगी। तो जो दो इसमें मैंने पिचकारी देखी थी वो मैंने ऑनलाइन भी देखी है, उनके प्राइसेस में तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, तो मैं आपको स्क्रीनशॉट ला के दिखा दूँगी, वो आप देख पाएंगे। 30 और 40 रुपीज़ की मिल रही है यहाँ पे, और ऑनलाइन कितने की मिल रही है वो आप कंपेयर कर पाएंगे। बाकी नेल पेंट की शॉप थी, 10 रुपीज़ का एक नेल पेंट था ये, और वो इंडिविजुअल भी दे रहे थे। एक 10 रुपीज़ का था, एक 20 रुपीज़ का भी था। जो ऊपर है वो 20 रुपीज़ का था, जो ऐसे फैले हुए हैं वो 10 रुपीज़ के थे सारे। ये ब्लाउज़ पीस की ये शॉप थी, ब्लाउज़ पीस और पेटीकोट थे बेसिकली। 200 का एक ब्लाउज़ पीस था यहाँ पे। 200 के हिसाब से क्वालिटी मुझे हमेशा अच्छी लगती है इनकी ब्लाउज़ पीसेस की। बाकी आप कलेक्शन देख ही पा रहे होंगे। फिर हम थोड़ा और आगे मूव ऑन हुए तो यही हेयर बैंड्स मुझे दोबारा दिखे, तो यहाँ पे वो 15 रुपीज़ के बता रहे थे,
पहले तो वो 10 रुपीज़ के बता रहे थे जब पहले मैंने पूछा था, तो उन्होंने अपने आप रेंज हाई कर ली। तो मतलब आप बार्गेन कर सकते हो, वहाँ पे ऑप्शन होता है बार्गेन करने का। बाकी आप स्टॉक देख पा रहे होंगे। फिर आगे की इयरिंग्स की शॉप मुझे दिखी, ये 100 रुपीज़ के 4 दे रहे थे, मतलब 25 रुपीज़ का एक पेयर दे रहे थे। 25 के हिसाब से मुझे क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वहाँ पे 10 रुपीज़ के भी मैंने देखे थे, तो वहाँ पे भी और अच्छे अवेलेबल थे। बाकी 10 रुपीज़ के वहाँ पे इयरिंग्स के बहुत स्टॉल मिल जाते हैं, तो उस हिसाब से मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा था ये स्टॉल। बाकी अगेन ये होली के कलेक्शन का स्टॉल है। ये जो सिल्वर वाली पिचकारी है वो वही प्राइस है, 360 रुपीज़ दर्जन है, 30 रुपये का एक पीस है, और आप अलग से भी ले सकते हो। उसके जस्ट बगल वाला 240 रुपीज़ दर्जन है, और आप उसे भी अलग से ले सकते हो, मतलब 20 रुपीज़ का एक पड़ गया। काफ़ी सारी पिचकारियाँ थी इनके पास, अच्छी थी और सारी। बाकी स्टॉक आप देख ही पा रहे होंगे, छोटी छोटी भी अवेलेबल थी, बड़ी भी अवेलेबल थी। मैंने एक बार चला के भी देखा कि ये नॉर्मली सही भी चल रही है, या मतलब मेरे को लग रहा था कि इतनी सस्ती हैं तो ऐसा ना हो कि क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा, बट मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं। बाकी इतना सारा कलेक्शन आ गया था ना पिचकारी और होली का स्पेशली, कि पूरी मार्केट में वही दिख रहा था। बाकी जब हम एक और शॉप पे गए तो मुझे कैप्सूल्स वाला थोड़ा डिफरेंट लगा। इसमें कलर्स होते हैं, फिर आप मिला सकते हो पानी के लिए स्पेशली, या फिर उस पानी को फिर आप गुब्बारे में भर सकते हो। तो ये 120 रुपीज़ के 8 पीसेस थे। बाकी मैंने ऑनलाइन देखा तो 139 रुपीज़ के 2 पीसेस थे, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव लगा। काफ़ी डिफरेंस है, क्योंकि वहाँ के प्राइसेस में और ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा अंतर है। मुझे लगा कि वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही सस्ती चीज़ें मिलती हैं, स्पेशली आप 12 ले लो तो बहुत ज़्यादा आपको सस्ता पड़ जाता है। बाकी कलेक्शन आप देख ही पा रहे होंगे कि कैसा है। मुझे रबर बैंड भी दिखे थे बहुत अच्छे यहाँ पे, तो मैंने आपको दिखाए हैं, मुझे थोड़े डिफरेंट लग रहे थे। फिर मैंने ये मास्क भी देखा यहाँ पे इस वाली शॉप पे। इस मास्क की प्राइस सिर्फ और सिर्फ 30 रुपीज़ था, जबकि मैंने ऑनलाइन चेक किया तो 160 रुपीज़ था। मैंने स्क्रीनशॉट भी लगाया हुआ है आपके लिए। तो मतलब कितने सस्ते मिलते हैं वहाँ पे चीज़ें, मुझे रियलाइज़ हुआ। इसीलिए मैंने आपको कंपेयर करके बताया हुआ इस बार। वैसे मैं नॉर्मली अपने आप कंपेयर कर लेती थी, मैं बताती नहीं थी, पर इस वीडियो में मैंने सिर्फ इसीलिए स्पेशली बताया है आपको, ताकि आप कंपेयर कर पाए कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है। वैसे भी इंडिविजुअली भी आप शॉप पे भी लेते हैं तो भी बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, लेकिन मैंने फ़िलहाल ऑनलाइन और ऑफलाइन का कंपैरिजन करके आपको बताया है। बाकी आप वैराइटीज़ देख पा रहे होंगे कि और कौन कौन से मास्क इसमें अवेलेबल थे। बाकी आप स्टॉक देख ही पा रहे होंगे, बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ के मास्क अवेलेबल थे इस पे। होली का तो बहुत अच्छा कलेक्शन आया हुआ है सदर मार्केट में। आप एक बार आप जाके ट्राई कर सकते हैं। अगर आपकी मार्केट शॉप भी है तो भी आप वहाँ पे से जाके ले सकते हैं। एक पायल का छोटा सा मुझे ये स्टॉल दिखा था, 150 और 120 रुपीज़ की पायल थी। मुझे काफ़ी डिफरेंट लगी, पर ये जो आप अभी देख रहे हैं ये 150 रुपीज़ की थी। मुझे काफ़ी डिफरेंट डिज़ाइन लगी इसकी, इसीलिए मैंने आपको ये दिखाई है, वरना पायल तो वहाँ पर दिखती ही रहती है। मुझे बहुत अच्छी लग रही थी ये डिज़ाइन। ये ब्रेसलेट टाइप थे इस वाली शॉप पे जो आप देख रहे हैं। स्टार्टिंग वाले ब्रेसलेट थे, बाकी चुटकी और छोटे छोटे इयररिंग्स, ये सारी चीज़ें भी थी। मिक्स सा कलेक्शन था इस शॉप का। बाकी एक इयररिंग्स की शॉप है, इसमें 40 रुपीज़ के इयररिंग्स मिल रहे थे। उसमें एग्जैक्ट मैंने एक ऑनलाइन इयररिंग्स देखे थे, वो मुझे 200 रुपीज़ 225 रुपीज़ के बल्कि मिल रहे थे, तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट आपके लिए लगाया हुआ है। 40 रुपीज़ के हिसाब से बहुत अच्छा इस शॉप का कलेक्शन था। ये जस्ट नीचे वाली जो आप देख रहे हैं पिंक कलर का एक अभी दिखा था टैसल्स वाला इयररिंग, वो एग्जैक्ट मैंने ऑनलाइन देखा था। बाकी आगे एक छोटे छोटे इयररिंग्स का स्टॉल दिखा। पहले तो मुझे लगा कि बटन्स हैं, बट ये इयररिंग्स थे, बहुत अच्छे लग रहे थे ये इयररिंग्स। फिर हम थोड़ा और आगे मूव ऑन हुए तो ये चूड़े के थे, तो 230 240 रुपीज़ के मिल जाते हैं। बाकी है कि आप इस मार्केट में बार्गेन भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट प्राइस उन्होंने बता दिया तो वो कम ज़्यादा नहीं करते हैं। फिर हम खिलौने वाली गली में मूव हुए तो आप ये टॉयज़ का कलेक्शन देख पा रहे होंगे। बहुत अच्छे लग रहे थे यहाँ पे, अच्छे छोटे छोटे भी टॉयज़ थे, बड़े बड़े वाले टॉयज़ भी थे। ये कलर का पैकेट का मुझे कलेक्शन दिखाइए। कलर्स के पैकेट वो 6 मिल रहे थे 50 रुपीज़ में। ग्राम्स पढ़ना मैं भूल गई, 300 ग्राम से ज़्यादा का ही था वैसे एक पैकेट उसमें। मतलब होली का कलेक्शन तो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज में मिल रहा है कंपैरेटिव टू ऑनलाइन कलेक्शन। तो आप एक बार जाके चेकआउट ज़रूर कर सकते हैं। अगर आपकी शॉप है तो भी आप जाके वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, और इंडिविजुअली भी आप ले सकते हैं, क्योंकि 12 कलेक्शन भी जो वो बोलते हैं तो वो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता है। आप पूरी फैमिली के लिए ले सकते हैं उसको भी। बाकी आगे पेंटिंग्स की शॉप पड़ी थी, 80 रुपीज़ की एक पेंटिंग दे रहे थे,
छोटी वाली और बड़ी वाली 140 रुपीज़ की दे रहे थे। मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी ये पेंटिंग्स भी। मैंने ये राधा कृष्ण वाली मूर्ति भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी ये वाली पेंटिंग भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। 80 रुपीज़ के हिसाब से मटेरियल अच्छा था इनका काफ़ी। बाकी आप कलेक्शन और भी देख पा रहे होंगे, काफ़ी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स थी इस पर। हॉर्स वाली भी थी, ये वाली भी 80 रुपीज़ की थी। ऑनलाइन तो पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा महंगी मिलती हैं, बट ये काफ़ी अच्छी मिल रही थी और क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी उस हिसाब से। ये वाली डिज़ाइन प्रिंट भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। बाकी एक और होली का स्टॉल दिख रहा था, इस पर मुझे पिचकारी बहुत अच्छी लग रही थी। वो सिर्फ 50 रुपीज़ की थी। वो मैंने अभी आपको आगे दिखाऊंगी भी, वो येलो कलर की जो है वो थी। बाकी ऑनलाइन एग्जैक्ट मुझे ऐसी पिचकारी नहीं मिल पाई, बट इसके अप्रॉक्सीमेटली वाली भी मैंने साइज़ वगैरह में जो देखी वो 400 से अबव में ही थी। तो मतलब बहुत ही अच्छा प्राइस में आपको वहाँ पे सामान मिल जाएगा होली का। स्पेशली ये येलो वाली 50 रुपीज़ की थी सिर्फ ये, और उस हिसाब से इसकी क्वालिटी अच्छी थी। तो होली का कलेक्शन तो आप पक्का पक्का वहाँ से ले ही सकते हैं। बाकी हम थोड़ा और आगे मूव ऑन हुए तो वहाँ पे कमेटी वाले आ गए थे, तो सब लोग अपना पैकअप करने लगे थे। तो हम प्राइस ज़्यादा पूछ नहीं पाए, फिर सब अपना शॉप्स अंदर करे जा रहे थे। तो इतना ज़्यादा हड़चल सी मच गई थी, तो हम ज़्यादा प्राइस वहाँ पे पूछ नहीं पाए उस टाइम पे। हमने नॉर्मली वीडियो बना ली वहाँ पे ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो मिल रहे थे। बाकी वो सब अपना अंदर कलेक्ट कर रहे थे शॉप के अंदर सामान बहुत जल्दी जल्दी। तो ये ड्राई फ्रूट वाला सेक्शन मैंने अपने पहले वीडियोज़ में इंक्लूड नहीं किया है, तो मैंने इंक्लूड कर लिया था। बाकी प्राइसेस मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपको बताऊंगी। बाकी फिर हम दोबारा अंदर आ गए, तो ये नेल कटर की हमें ये मतलब बहुत सारी चीज़ें थी इस पर। तो मैंने नेल कटर का पूछा था, तो 6 मिल रहे थे 30 रुपीज़ में। तो मुझे काफ़ी रीज़नेबल लगे प्राइसेस। बाकी ये 20 रुपीज़ में था ये वाला जो ये पिन है, ये ऐसे जो आप साड़ी वगैरह में लगा सकते हैं वो वाला। फिर जो बगल में सेट वाली शॉप है, ये सेट बहुत कम इस पे थे, पर बहुत अच्छे थे ये सेट। इस पर जो मैंने एक पिक किया है वो 150 रुपीज़ का था। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये 150 का। मैंने ऑनलाइन चेकआउट किया तो सेम डिज़ाइन तो नहीं मिल रही थी, बट अप्रॉक्सीमेटली भी 500 से अबव में ही मिल रही थी। तो इस प्राइस में तो ये मस्ट बाय, मतलब ईयरिंग्स भी मिल रहे थे उसके साथ, तो मांग टीका भी था। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये, क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा इसकी अच्छी थी। कलर भी इसका बहुत अच्छा लग रहा था, रेड और ग्रीन मिक्स जो इसमें मोतियों का है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर मैंने एक और देखी इसी रो में, ये वाली, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। इसमें भी मांग टीका और वो सब था। 150 रुपये का ही था ये भी। मतलब ये सेट्स तो बहुत अच्छे अच्छे थे वहाँ पे, और क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। ऐसा ना कि क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा था वहाँ पे, बस अच्छे ही थे वो। और इंडिविजुअली भी वो दे रहे थे, ऐसा नहीं था कि आपको 12 लेने हैं सेट तभी वो आपको देंगे। फिर हम थोड़ा और आगे मूव ऑन हुए, तो ये बहुत ही सुंदर ये क्लिप्स मिल रही थी हेयर में लगाने के लिए। तो 240 की 12 थी। अगर आप 2 लेना चाहो, क्योंकि सिंगल तो दे ही नहीं रहे थे, तो 2 मिल रही थी 50 रुपीज़ की। काफ़ी अच्छी थी, इसमें स्टोन्स लगे हुए थे जो बहुत अच्छी फिनिशिंग के किए हुए थे। गोल्ड प्लेटेड था बाकी का मटेरियल जो इसका था, मेटल का था। अच्छा लग रहा था मुझे काफ़ी। फिर ये मंगलसूत्र भी मिल रहे थे। फिर ये एक कैटल मिल रही थी जिसमें ऊपर छन्नी भी थी, और ये 150 रुपीज़ की थी। बहुत अच्छी लग रही थी ये। इसमें ये छन्नी भी है और अंदर से आपका गर्म या ठंडा जिस जो भी टाइप होगा वो रह जाएगा। बाकी ये ब्लाउज पीसेस भी हैं, ये 200 रुपीज़ के थे सारे। ये नीचे जो एक रेड कलर का है, ये मैंने ऑनलाइन इसके प्राइसेस दिखाए हुए हैं आपको। ऑनलाइन 424 रुपीज़ का है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये 200 में मिल रहा था। फिर एक और ब्लाउज पीस की शॉप थी, इसमें मुझे सेम ही लग रहा था जो मैंने पिछली बार देखा था स्टफ़, मैंने सेम ही लग रहा था, तो मैंने चेकआउट नहीं किया। ये चप्पल जो है 100 रुपीज़ की है। सारी बहुत सारी डिज़ाइन थी, देखने में से लग रहा है कि सेम है, पर डिफरेंट डिफरेंट थी इसमें। फिर ये दोबारा ब्लाउज पीस का ही कलेक्शन दिखा था। ये वाला मुझे थोड़ा डिफरेंट लग रहा था, 200 रुपीज़ का था ये भी। ब्लाउज पीसेस तो आप वहाँ से ले ही सकते हैं, बहुत अफोर्डेबल हैं और अच्छे भी हैं, पैडेड हैं, और सारे जनरली 500-600 के पड़ते हैं ये वाले ऑनलाइन। बाकी ये कलेक्शन मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है। बाकी मिरर्स भी मिल रहे थे, हैंकीज़ भी मिल रहे थे। ये मास्क 10 रुपीज़ का एक था, वो इंडिविजुअल भी दे रहे थे, तो मैंने 12 का प्राइस पूछा भी नहीं। बाकी ये एक सूट का पेयर है, मतलब कुर्ता और नीचे वाला जो ऑप्शन है, और एक दुपट्टा है इसमें, और ये 100 रुपीज़ का पेयर है। इस बार मैंने इसे पूरा ओपन करके देखा, कॉटन मटेरियल था वैसे इसका, और ऊपर एम्ब्रॉयडरी भी हो रखी थी। मतलब 100 रुपीज़ के हिसाब से तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा।
बाकी डिज़ाइन आप देख पा रहे होंगे, पूरे में एम्ब्रॉयडरी थी, बॉर्डर भी अच्छा था और एम्ब्रॉयडरी एकदम फाइन फिनिशिंग की थी, प्योर कॉटन में था ये। बाकी ये 20 रुपये के ईयरिंग्स का कलेक्शन है, कोई भी आप ले लीजिए, 20 रुपीज़ का है। बस आपको चेकआउट करना होता है, इसमें अच्छे भी मिल जाते हैं। बाकी ये सेट है एक, ये 10 रुपीज़ का एक है बस, और वो इंडिविजुअली भी दे रहे थे इसको। 10 रुपीज़ के हिसाब से मुझे अच्छा लग रहा था। वैसे ईयरिंग्स थे इसमें, मांगटी का नहीं था, और बॉक्स के साथ आपको ये मिल रहा था प्रॉपर। तो 10 रुपीज़ में तो क्या ही आता है, 10 रुपीज़ का तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे। कलर्स ऑप्शंस भी थे इसमें, गोल्ड प्लेटेड में था ये। बाकी और आसपास का कलेक्शन मैंने आपको दिखाने की कोशिश भी करी है। बाकी ज्वेलरी वाली गली में ये बहुत अच्छे मुझे ये कलरफुल वाले सेट्स मिले। ये 360 रुपीज़ के 12 थे, 30 रुपीज़ का एक पीस भी वो इंडिविजुअल देने के लिए तैयार थे। बाकी ये तो मुझे ऑनलाइन नहीं दिखा, बट इसके पास जस्ट एक और लगा हुआ था, वो मुझे ऑनलाइन दिखा, और वो भी वो 30 रुपीज़ का बता रहे थे, जबकि ऑनलाइन मुझे वो अप्रॉक्सीमेटली 155 रुपीज़ का था, दिखा था। बाकी हम थोड़ा और आगे गए तो ये 250 रुपीज़ का था ये सेट, जो था बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये सेट। ईयरिंग्स, मांगटी का और सेट, तीनों चीज़ें इसमें थी मतलब। और फिर उसके जस्ट बगल में एक गली थी, तो हम उसमें अंदर गए तो वहाँ पे इतने सारे ये मंगलसूत्र लटके हुए थे और इंडिविजुअल चेन टाइप्स भी थी। उन्होंने तो स्पेशली बोल दिया कि वो दर्जन में ही देंगे, दर्जन वालों को ही वो प्राइस बता रहे थे। तो जिनकी शॉप्स थी वो ले रहे थे वहाँ से, उन्होंने बोल दिया सिंगल पीस वाला तो यहाँ पे खड़ा भी ना हो। तो फिर हमने प्राइस नहीं पूछे उनसे, क्योंकि वो नाराज़ हो रहे थे। फिर हम वहाँ से आ गए वापस। फिर ये रिंग्स वगैरह वाला दोबारा कलेक्शन दिखा मेरे को, और ये हाथ में पहनने का ये सेट है। रिंग्स तो 20 रुपीज़ की थी, और ये भी 20 या 10 रुपीज़ का ही था, जो ब्रेसलेट टाइप था। बाकी ये मेरा ओवरऑल वीडियो था। अगर आप कुछ और कलेक्शन देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।